वेलकम बैक टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाई जो हमने 70 डेज का हार्ड चैलेंज स्टार्ट कर रखा है, आज उसका डे है 43। 10 बज चुके हैं, आपके सामने क्लास आती है, डेली 10 बजे क्लास आ रही है। मैं गारंटी लेता हूं जैसे ही आप ये 70 क्लासेस का हार्ड चैलेंज कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद 15 में से 15 की गारंटी है भाई। एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई, क्योंकि हर एक कंसेप्ट इसमें कवर करवा दूंगा। एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा, क्या पूछ रहा है, क्या आने के चांसेस हैं। तो ये 70 दिन का चैलेंज कंप्लीट कर लो। अभी तो फॉर्म नहीं निकला है, टाइम है, फिर एग्जाम आएगा तब जाके प्लेलिस्ट देखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी देखनी है, अभी कंसेप्ट समझना है, उसके बाद जाके मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ में नंबर नहीं आएंगे। आपको लगता है आपने नोट्स बना लिए, नोट्स को रिवाइज कर लोगे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। कम से कम हर एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। साथ में मेरी कंसेप्ट वाइज वीडियो आती है हर शनिवार को सुबह 9 बजे, वो देखा करो भाई। 3 टॉपिक करवा दिए हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एक वीडियो करवाने के बाद आपके पास 6 दिन होते हैं। उम्मीद करता हूं कि उस 6 दिन में आप 200-250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। इतना विश्वास है, पिछले 5 साल से एसएससी को दिए हैं भाई, पता है एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि उसी के बेस पे 3 बार मैं उमेश यादव 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। तो भाई पूरा एक्सपीरियंस है। और एक लाइन और लिखी हुई है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का दर्द समझते हैं, पता है मैथ पढ़ने में दिक्कत होती, इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट की है भाई। और एक बात फिर कहना चाहूंगा, शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। जितना ज्यादा वक्त आप पढ़ाई को दोगे, आपकी किस्मत उतनी ही बदलेगी। ऐसी कोई झाड़ू या कुछ और नहीं है कि आपके ऊपर घुमाया और मैथ आ गया। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी भाई। ना कोई ऐसा मंत्र है कि वो पढ़ने से मैथ आ जाएगा। दिन रात एक कर दो। आने वाले 100 दिन अगर आपको वर्दी पहननी है, इस साल सिलेक्शन लेना है, तो दिन रात एक करनी पड़ेगी भाई। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और काफी बार आप बिल्कुल उसके पास में होते हो, आपके 40-50 नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, वहीं पर आप हिम्मत हार जाते हो। तो ऐसा नहीं करना। अभी 100-120 दिन है, 150 दिन के आसपास हैं, दिन रात एक कर दो। इस साल हर हाल में सिलेक्शन लेंगे। जो वर्दी पहनने का सपना है वो हर हाल में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको भाई इसमें बताने वाला हूं 3 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे, आज वो देखेंगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा भाई। एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर दूर की गति से स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। औसत गति पूछी है। क्या पूछा है भाई? औसत गति। औसत गति निकालने का एक सिंपल सा तरीका है 2ab अपॉन a प्लस b। औसत गति, एवरेज स्पीड। 2ab क्या होता है भाई? 2 इंटू a कितना है 5, b कितना है 10, अपॉन में 10, 5 प्लस 10 कितना हो गया भाई? 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 15। 5 से 2, 5 से 3 कितना बच गया भाई? 20 अपॉन 3। और 20 अपॉन 3 क्या होता है भाई? 6 सही 2/3। ये नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? 62/3 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल, ए सिलेंडर विद रेडियस ऑफ 3 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स। पहली बार ये क्वेश्चन है भाई, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन का जबरदस्त सवाल है, पहली बार देखने को मिला है 42 क्लासेस में। पूछा है कि एक सिलेंडर है, ये मान लो कोई सिलेंडर है, इसके अंदर एक रोड फिट करनी है। रोड, इसकी जो लार्जेस्ट लेंथ पॉसिबल है, लार्जेस्ट लेंथ, लंबाई सबसे ज्यादा कितनी पॉसिबल है भाई? तो इसका जो फॉर्मूला है वो याद कर लो भाई। ये राइट एंगल पे ही होता है। किस पे होता है मेरे भाई? ये राइट एंगल पे। तो ये क्या है? डायमीटर। ये क्या है? हाइट। तो बस अगर हमें ये निकालना, ये समझ लो राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये है। तो ये एल क्या होगा? √d² प्लस h²। डायमीटर का स्क्वायर प्लस हाइट कितना हो गया भाई? वैसे याद करने का ऐसा कुछ था नहीं इसमें। ये एल है मान लो, लार्जेस्ट लेंथ,
तो कितना है डी कितना हमारे पास, अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि रेडियस ये हाफ 3 है तो कंप्लीट कितना हो जाएगा भाई 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 36 और 64, क्योंकि ये कितना है भाई 6 है ये 8 है, 36 और 64 कितना होता है 100। इसका आंसर कितना आ गया भाई 10। बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन था, पर बच्चे सिलेंडर के अंदर लार्जेस्ट लेंथ देख के घबरा जाते हैं, तो ऐसा मेरे भाई बिल्कुल नहीं करना। एक बेसिक सी बात पूछी थी, फिगर बना के देखोगे तो समझ में आ जाती हैं। जैसे ही फिगर बनाते हैं आपको पता चल जाता है ये हाइट है ये डायमीटर है, इसका स्क्वायर करोगे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। बार बार कह रहा हूं कि भाई अगर क्लास देखने आ गए हो, इतनी क्लास देख ली तो डेली 15 क्वेश्चन करो। उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आप 15 में से 15 लेके आओगे भाई, लेकिन मेहनत करनी होगी। अगर 15 में से अगर आप 10 भी कर पा रहे हो तो अभी तो बहुत टाइम है। रेगुलर क्लासेस देखो, अगर 40 क्लास हुई है, जैसे 70 तक पहुंचेंगे मेरे भाई 15 में से 15 आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। और दिल्ली पुलिस में तो अर्थमेटिक आता है जो कि बेसिक सेंस का है, ऐसे कुछ फॉर्मूले नहीं है जो आपको रटने हैं, बेसिक बातें यार। ये कब नहीं पढ़ी बताओ आपने? पिछला सवाल करवाया मैंने, बताओ क्या था इसमें? एवरेज स्पीड पूछी थी, बेसिक सा सवाल है भाई, बहुत ही बेसिक मैथ आता है। पर पहले ही माइंड सेट है आपका कि मेरे को तो मैथ नहीं आता, ये दिमाग से निकाल दो। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है भाई, वो जब तक नहीं समझ में आ रहा तभी तक मुश्किल है, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट आता है वो मैथ है। और एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको 100% मार्क्स देके जाएगा भाई। तो तभी कहता हूं बार बार मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मजा आता है यार, जब सवाल लगने लगते तो मजा आएगा आपको। अब ये बताओ, परसेंटेज में नहीं करवाया आपको, परसेंटेज में डायरेक्ट बताया हुआ आपको। अगर कोई चीज 10% बढ़ गई 10% घट गई, फिर आपकी मर्जी आपको कैसे करना, आप a+b+c से कर लो, या फिर इतना नहीं सोचना कि सर मेरे को तो नहीं पता फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं भाई, 100 से 10% इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा 110। 100 से फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, 100 से 10% कितना हो गया 110। 110 के बाद ये प्लस हुआ था, अब माइनस कर दो 10%, माइनस 10% करोगे 110 का 10% 11 होता है, 110 का 10% कितना होता है 11। जैसे 11 माइनस करोगे भाई कितना आ जाएगा 99। पहले 100 था अब 99 हो गया, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया? ये क्या होगा हमारा आंसर? ये क्या होगा आंसर? 1%। बताओ, 3 सवाल करवाएं, बहुत ही बेसिक मैथ है भाई, बिल्कुल बेसिक सा। अगला सवाल, HCF एंड दिस। HCF मान लो आपको नहीं आता, नहीं पता सर कैसे होगा। हमेशा बताया कि जब भी 2 नंबर का HCF पूछ रहा है ऑप्शन से करो। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है 21 है मेरे पास। क्या 21 से डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई, करके देख लेना। 21 से 408। क्या 19 से 408 डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि 19 टू 38, उसके बाद 28 बचता है। एक ही सेकंड में पता चल जाएगा इसको 19 से डिवाइड करोगे तो 19 दूनी 38, 2 बच गया 28, 28 डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई। अगला आता है 5। 5 के तो हमेशा लास्ट में 0 और वो होना चाहिए 5, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। जरूरी नहीं आपको इसका HCF निकालना है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हो भाई। अगर HCF होता तो 21 से 1 कटता, 19 से कैंसिल आउट होता, छोटे वाले नंबर चेक कर लो। और HCF पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें सबसे बड़े नंबर से चेक करना स्टार्ट करना है। यह बात का ध्यान रखना, कभी आप छोटे वाले नंबर से स्टार्ट कर दो, आपको सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। अगला सवाल भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है, स्टार मार्क कर लेना। 2 प्रकार की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट होती है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसमें जो हमसे पूछा वो पूछा देखो 25% सिंपल इंटरेस्ट। ये कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो आपको बाकी बच्चों से अलग करेंगे, क्योंकि 1 या 2 हार्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो यही है भाई। अगर आपको डाउट है तो आप किसी को भी भेज के पूछ लो कि भाई बताना एक बार सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट, बच्चे फंस जाएंगे भाई इस सवाल में।
सिंपल इंटरेस्ट के दो कंसेप्ट हैं, आज दोनों इसी में क्लियर करवा दूंगा आपके। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। और ये सवाल जब आप कर पाओगे तभी आप और बच्चों से अलग बन पाओगे। तो इस सवाल को आज ध्यान से समझ लेना, ये मत सोचना मेरे को तो नहीं आएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे 10 सवाल निकाल के देखने पड़ेंगे। गूगल पे जाके एक बार लिख देना सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे आ जाएंगे आपके सामने। आपको सिर्फ 10 प्रैक्टिस करना है। आज मैं समझा देता हूं कैसे दो टाइप्स होती हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक लेने गया, अवेलेबल कितने की है? 1 लाख रुपए की उपलब्ध है। ग्राहक को 20,800 का डाउन पेमेंट देना होगा, इसके बाद 4 बराबर किस्त देनी होंगी। इसके बाद 4 बराबर किस्त देनी होंगी। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो 4 किस्त भाई। कितनी किस्त? 4। 1 लाख में से डाउन पेमेंट 20,800 की तो हो गई। जो 1 लाख है हमारे पास भाई, उसमें से 20,800 20,800 हमें कितने देने हैं? कितने देने हैं? 7,9,200। इतने रुपए पे अब किस्त बनेगी। कितने रुपए पे? 79,200। 7,9,200। किस्त किस पे बनानी है? अब इस पे बनानी है। इंस्टॉलमेंट्स किस पे बनानी है? 7,9,200 पे। अब इसमें 2 चीजें कैलकुलेट करना भाई, कि सबसे पहले इतने पे तो देनी है, साथ में ब्याज कितना होगा? ब्याज 25%। कितने साल का? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं और वो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। इसका मतलब साल में 1 इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो 25% के अकॉर्डिंग 4 साल में ब्याज कितना बनेगा? ब्याज देखो भाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। ब्याज कितना बनेगा? प्रिंसिपल इनटू क्या होता है SI का फॉर्मूला? प्रिंसिपल इनटू रेट। रेट कितना है? 25%। टाइम कितना है? 4 साल, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 25 चौके 100। 100 का मतलब क्या हो गया भाई? इसका डबल हो गया, मतलब इतना ही आ गया। ब्याज भी कितना आ गया? 25 चौके 100 का मतलब इतना ही ब्याज आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? SI आ गया। क्या आ गया? SI। P इंटू R इंटू में T बाई 100। SI है भाई, नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख देता हूं SI है। क्या है भाई? SI। इतना ही हमारे पास प्रिंसिपल था, इतना ही SI हो गया। ये SI आ गया, ये प्रिंसिपल है। हमें कितने रुपए देने हैं? इतने रुपए पे करने हैं 4 किस्त में। कितने रुपए पे करने हैं? इतने रुपए पे करने हैं 4 किस्त में। पहले मान लो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 4 साल। पहले साल आपको 100 रुपए देने हैं। अगर पहले साल आपको 100 रुपए देने हैं तो अगले साल इस 100 रुपए पे 25% ब्याज। 25% का ब्याज का मतलब 125। फिर 25% ब्याज तीसरे साल में 150 और चौथे साल में फिर 25। ये बात नहीं भी समझ में आए तो रट लो मेरे भाई, रट लो कि पहले साल अगर 100 रुपए ही देने हैं, दूसरे साल उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देना। कितना? 25%। तीसरे साल 25 और बढ़ा दो 50। अगर यहीं पे मान लो रेट होता 8%, मान लो रेट कितना होता? 8%। तो पहले साल 100 रुपए देते, दूसरे साल 108 देते, तीसरे साल 116, चौथे साल 124। जितने भी साल की पूछे लिखते जाना। 3 साल की पूछता तो सिर्फ इतना आ जाता, 2 साल की पूछता तो इतना आ जाता। ठीक है, अब ये इनका सम कर लो, कितना हो गया? 400, 500, 550। और किस्त तो सेम अमाउंट की जाती है, तो किस्त कितनी रहेगी हर बार? 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। अब हमें चुकाने कितने? 550 रुपए। 550 की वैल्यू ये है भाई। 550 की वैल्यू क्या है? ये। डिवाइड कर देना इसको 500 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 550, सॉरी 550 है भाई। ये हमें जो ये टोटल अमाउंट है ये 550 माना था हमने तो, लेकिन 550 की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये। इसको 550 से डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो, 55, 2 जाए 110। कितना? 2 पे 110 आएगा।
उसके बाद 48 बच गया, 4 8 पे और एक और 8 पे। हमें किसकी वैल्यू बतानी थी? एक किस्त की बतानी थी, 100 की। ये कितने की वैल्यू है? 1 की। हमें किसको बतानी है? 100 की। 100 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 28800। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। देख लो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना था? कितने रुपए थे। अब इस पे ब्याज भी तो लगेगा, सिर्फ आप अमाउंट थोड़ी चुकाओगे भाई। ब्याज कितना बन गया? ब्याज भी इतना ही बन गया। तो अब ये अमाउंट आपके पास, ये अमाउंट है, आपको इतना अमाउंट पे करना है। कितना अमाउंट पे करना है? ये अमाउंट आपको पे करना है। तो ये अमाउंट अगर आपको पे करना है मेरे भाई, तो आपको क्या करना होगा? हर साल, पहले साल 100, फिर 125, 150, 150, 550 की वैल्यू ये है। एक इंस्टॉलमेंट 100 की है, तो 100 से डिवाइड कर लो, ये आपका आंसर आ गया। रट लो चाहिए, या 10 क्वेश्चन इस टाइप की प्रैक्टिस कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लिए, तो 3 स्टार मार्क लगा रहा हूं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इस क्लास की पीडीएफ भी शेयर करवा दूंगा मेंटर 365 टेलीग्राम पे, आपके पास रह जाएगा, स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है। एक सेम क्वेश्चन और लिखो भाई। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं, लिखो भाई। सवाल लिखना, क्वेश्चन है मेरे भाई, रुपए 2180 इज पेबल आफ्टर 4 years। If he wants to pay in 4 equal installments। हिंदी वाले भाई हिंदी कर लेना गूगल से इसकी। फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम। ये सवाल है भाई, 6% पर एनम। अब इसमें क्या है? इसने पहले ही बता दिया है। इसने क्या किया मेरे भाई? आपको पहले ही बता दिया कि इतने रुपए ही पे करने हैं, इतने रुपए ही पे करने हैं। ये नहीं बताया कि इतना ब्याज और ये सब नहीं, इसने डायरेक्टली बोल दिया कि इतने रुपए पे करने हैं। इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले साल 100 रुपए फर्स्ट ईयर, सेकंड 6% इंटरेस्ट 106 रुपए, थर्ड 106 के बाद एक 6 और ऐड कर दो, और फोर्थ 118 रुपए। टोटल कितने हो गए भाई? 12 और 6 18, 18 और 36 436। ये 436 की वैल्यू 2180 है। हमें किस्त बतानी कितने की, तो किस्त हर बार कितने की रहेगी? 100 रुपए की। किस्त हर बार कितने रुपए की रहेगी? 100 रुपए की। तो 100 रुपए की किस्त के अगर अराउंड बता दो, चाहे एक की वैल्यू निकालेंगे। 436 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2180। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2180 अपॉन में 436, 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। तो इसका मतलब क्या है? एक जो किस्त रहेगी वो कितने रुपए की रहेगी? 500। ये ध्यान रखना, यहां पे आप इसका इंटरेस्ट निकालने मत चले जाना 4 साल का। इसका इंटरेस्ट निकालने मत चले जाना भाई 4 का। इसने ऑलरेडी बता दिया आपको कि 2180 अमाउंट पे करनी है आपको। और इस सवाल में क्या था मेरे भाई? इस सवाल में ये था कि आपको पहले ये डाउन पेमेंट कर दी, ये डाउन पेमेंट कर दी है। अब आपको क्या करना है? इंस्टॉलमेंट इतनी। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल था, एसआई निकाल के अमाउंट निकालनी पड़ेगी हमें अमाउंट क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तो ये दोनों सवाल का ध्यान रखना भाई, कभी गड़बड़ हो जाए
तरीका वही है, 100, 106, 112, 118। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल आपके सामने भाई। रेशियो निकालना। अब रेशियो कितनी बार समझा दिया आपको बताऊं? बहुत ज्यादा बार समझा चुका हूं मैं तो आपको। रेशियो आपको बहुत ज्यादा बार समझा दिया भाई। रेशियो देखो, ए रेशियो बी कितना है भाई? 4:3। रेशियो सी, तो बी रेशियो सी कितना है? 7:2। बार बार बताया आपको, इसकी नीचे मल्टीप्लाई करनी है। नीचे कुछ है नहीं तो इसको बुला लो भाई, आजा तेरे साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब इसकी नीचे मल्टीप्लाई करनी थी, यहां कुछ था नहीं तो इसको बुला लो भाई, आजा एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया भाई? आंसर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो भाई? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। रेशियो कितनी बार आपको समझा चुका हूं। अगला सवाल भाई, ये भी एक ठीक सवाल सा है, क्योंकि पहली बार ही शायद मेरे हिसाब से अभी तक आया। अभी तक ये ऐसा सवाल नहीं आया था। कहता है कि 3 अम्ल है जिनकी कंसंट्रेशन पी क्या आर ये है, मिक्स इन रेशियो दिस एंड दिस, कंसंट्रेशन ये भाई मिक्स करना है। इसको किस रेशियो में? एक्स रेशियो में। तो 15 × एक्स लिख दो यहां पे, प्लस मिक्स करना है तो प्लस करेंगे। 25 को किस रेशियो में? 3 में। तो 25 दिया 75, प्लस 35 को किस रेशियो में? 5। तो 35 × 5 करोगे कितना आ जाएगा भाई? 35 × 5 चलो लिख लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिवाइड बाई किससे करना है? जो टोटल रेशियो है उससे। टोटल रेशियो क्या है? एक्स। टोटल रेशियो कितना भाई? x + 3 + 5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 28 आ जाएगी। उसके बाद जब मिक्स कर देंगे तो कितना आएगा? 28% सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ x बतानी थी, सिर्फ इक्वेशन सोल्व कर लेना। कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 15x + 75 + 25, 15 और 2 17 अपॉन में x + 8 किसके बराबर है? 28 के बराबर है। इसका मतलब कितना आ गया भाई? 15x + 175 और 75 250 = 28x + 28 × 8 64, 6 16 और 6 22। इनको भाई माइनस कर लो। 28 को इधर ला के माइनस या उधर माइनस कर लेंगे, इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे। कितना आ गया? 13x। ये कितना बच गया? 26। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2। x की वैल्यू क्या हो गई? 2। यही हमारा क्या था? आंसर। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। ठीक है, अगला देखो भाई। कितनी बार बताया आपको प्राइम नंबर की 3 संख्याओं की सबसे छोटी अभाज्य संख्या? कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट में बता दो कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। शायद कितनी 43 44वीं क्लास है, 43 क्लास है ना भाई? मेरे हिसाब से 40 बार ये बात जरूर बता चुका हूं आपको कि प्राइम नंबर 1 से 100 तक याद होने चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट और 4 डिजिट, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट भी याद होनी चाहिए, और लार्जेस्ट 3 डिजिट। क्या होता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? 101। लार्जेस्ट कितना है? 997। स्मॉलेस्ट कितना है? 101। लार्जेस्ट कितना है? 997। लिख भी देता हूं यहां पे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कितना है मेरे भाई? 101। प्राइम नंबर की बात चल रही है, प्राइम नंबर। और लार्जेस्ट 997। सम करोगे कितना आ गया? 8 9 10। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे होगे तो आपको 100% याद होगा। अगर आज आपकी पहली क्लास है तो बिल्कुल याद नहीं होगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगला सवाल भाई, स्फेयर है कोई 12 सेंटीमीटर की ये बॉल। स्फेयर कैसा होता है भाई? स्फेयर ऐसा गोलाकार होता है। क्या क्या कि इसके आउटर सरफेस को पेंट करना है। आउटर सरफेस को क्या करना है? ये पेंट करनी है भाई। ठीक है, ऐसे ये पेंट करनी है आउटर सरफेस।
अगर आउटर सरफेस पेंट करनी है भाई, आउटर सरफेस क्या करनी है, पेंट करनी है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, 7 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कॉस्ट है, 7 रुपीज पर सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया पता होना चाहिए स्फेयर का, क्योंकि बाहर के पेंट करना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 22 बटे में 7 इंटू में आर कितना है, आर 12 है, 12 इंटू में 12, ये एरिया आ गया। अब हमें बताना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, रेट कितना है, 7 रुपए रेट है, तो मल्टीप्लाई 7 भी कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या है, 7 रुपए। तो जितना आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 7 को 7 से कैंसिल। 22 चौके 88 इंटू में 12 इंटू 12 करेंगे 144। लास्ट में 2 आना चाहिए भाई, लास्ट में 2 इसी ऑप्शन में है। देख लेना भाई कभी इसके नीचे और ना हो, नहीं है, ठीक है, इसके नीचे नहीं है, 2 इसी ऑप्शन में था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल परसेंटेज में करवाया हुआ है कि रोहन की सैलरी 40,000 से 45,000 हो गई, परसेंटेज इंक्रीज बताना है, कितनी बढ़ गई, 5,000। कितने पे बढ़ी है, 40,000 पे। परसेंटेज लगाना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 50/4, 50/4 कितना होता है भाई, 25/2, और 25/2% कितना हो गया, 12.5%। क्या आंसर आ गया, 12.5%। बताओ 5,000 बढ़ी है 40,000 पे, परसेंटेज बताना था, 12.5% होता है। अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु का टैग मूल्य 250 रुपए है, टैग मूल्य पर x रुपए की छूट देने के बाद शॉपकीपर इतने रुपए कमाता है, और x की वैल्यू आपको दे दी 10। x की वैल्यू कितनी दे दी, 10। टैग प्राइस क्या भाई, टैग प्राइस, टैग प्राइस है 250। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, x%, x कितना है 10%, तो भाई कितना आ गया 250 पे। एसपी निकालना है मेरे को, एसपी निकालने के लिए क्या करूंगा, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। एसपी निकालना आपको, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है 250, 250 का 10% कितना होगा 25, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया हमारा 225। विक्रय मूल्य कितना आ गया 225। कहता है कि जब 225 पे बेचता है तो उसको 1.25x, 1.25x में 10 रखना भाई, इस 1.25x में 1.25x कितना होगा 1.25x कितना होगा 10, तो 12.5% होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है 12.5%। अब एक बात आपको कितनी बार बताई है मैंने कि अगर प्रॉफिट, यहां लिख देता हूं भाई, अगर प्रॉफिट कितना है 12.5% है, तो 12.5% कितना लिख सकता हूं 1/8, 1/8। अगर 8 सीपी है मेरी, तो 1 का क्या होगा प्रॉफिट, तो इसका मतलब एसपी कितना हो गया 9 रुपए। एसपी कितना हो गया 9 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होगा विक्रय मूल्य, तो एसपी 9 है, 9 की वैल्यू ये दी हुई है 225। मुझे क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, सीपी कितना है 8, 8 की वैल्यू कैसे निकलेगी 225/9 इंटू में 8, कितना आ जाएगा भाई 200, कितना आ जाएगा 200, क्योंकि 9 से किसको काटोगे 9 दूनी 18 और 45, 25 इंटू 8 200 होते हैं भाई। बेसिक सी बात आपको दी हुई थी कि 12.5% है प्रॉफिट, 1/8, 1/8 मतलब सीपी 8 है तो प्रॉफिट 9 है, सेलिंग प्राइस 9 होगा, 9 की वैल्यू आपको गिवन है, आपको 8 की वैल्यू बतानी थी। अगला सवाल भाई, आयुष ने 9200 रुपए खर्च में एक पुराना कैमरा खरीदा और 1200 रुपए उसकी मरम्मत पे लगा दिए। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था आपको कि टोटल सीपी कितना होगा, सीपी टोटल हो जाएगा 9200 प्लस 1200, 10,400। कहता है कि आयुष सेल्स डिजिटल कैमरा फॉर 12,000, सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई
सेलिंग प्राइस क्या होगा 12,000। तो इस पे प्रॉफिट लाभ प्रॉफिट कितना हो गया 12,000 माइनस 10,400 कितना हो गया 1,600 1,600 रुपए। ये क्या हो गया लाभ। कितने रुपए का लाभ 1,600 का। 1,600 रुपए का लाभ है कितने पे 10,400 पे। मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 से 2 0 कट गई 104। कितना बच गया पीछे 56। 560 560 है तो 5 पे जाना चाहिए। कितने पे 5 पे। कितना आ जाएगा भाई 15.38% आंसर। कितना आंसर आ गया 15 पॉइंट। ठीक है कितना आंसर आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग। अगला सवाल भाई एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का एलसीएम बताना है। जब भी एलसीएम बताना हो 3 नंबर का 5 आ रहा है यहां पे इसका मतलब लास्ट में 0 तो 100% आएगा तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। आंख बंद करके सी तुक्का मत मार क्या ना क्योंकि जब भी 5 आएगा तो एचसीएफ में 1 नहीं आ सकता एलसीएम में 1 नहीं आ सकता भाई। अब एलसीएम निकालना है तरीका नहीं है कोई और हमें निकालना ही पड़ेगा। 98 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई 2 मल्टीप्लाई कितना बच गया 49। 49 को क्या लिख सकता हूं 7 इंटू में 7 145। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 इंटू में कितना बच गया 5 दूनी 10 29 बच गया भाई। इसके बाद क्या है वहां पे 505। 505 को मैं क्या लिख सकता हूं 505 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 101। 5 इंटू में 101। अब प्राइम वो करना है मेरे को तो इनकी मल्टीप्लाई कर देना भाई। किस किस की मल्टीप्लाई कर देना 7 7 2 और 1 5 इनकी मल्टीप्लाई कर लेना भाई। कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 लास्ट में 0 तो आना ही है देख लेना भाई। लगभग कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 और ये भाई 150 लगभग 14,000 के आसपास आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी एक बार आप चेक कर लेना इनकी मल्टीप्लाई करके ठीक है ना। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो अपना बेसिक मेथड से निकाल लेना भाई। बेसिक मेथड आपको पता ही है कौन सा बेसिक मेथड ये वाला। जिसको कोई फिर भी दिक्कत हो तो निकालना ही पड़ेगा और भाई कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा फिर 5 से डिवाइड होगा ऐसे कर लेना ठीक है। अगला सवाल भाई आपके सामने है प्रकाश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन। प्रकाश कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में। क्या कह रहा है कि मुकेश वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज प्रकाश। भाई टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर ये ट्वाइस फास्ट है तो ये 9 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा 9। अगर प्रकाश 18 दिन में कर रहा है तो ये कितने मुकेश ट्वाइस फास्ट है तो हाफ दिन में कर लेगा। अरे ट्वाइस फास्ट है आप एक दिन में 1 चॉकलेट खा रहे हो प्रकाश एक दिन में 1 चॉकलेट खाता है मुकेश दो खा सकता है। तो जितने दिन में प्रकाश 18 दिन में 18 चॉकलेट खाएगा तो क्या मुकेश 18 चॉकलेट को 9 दिन में नहीं खा लेगा भाई। तो वही बात है 18 और 9 का एलसीएम कितना आ गया 18। ये एक दिन में 1 काम कर रहा है ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। वही बात बताई थी कि प्रकाश एक दिन में 1 करेगा तो मुकेश 2 करेगा। टोटल काम 18 है। किसको करना है वर्किंग टूगेदर कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। तो कितना आंसर आ गया 6। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है करवा भी चुका हूं भाई। अगला सवाल लास्ट एंड फाइनल। यदि कोई राशि 3 वर्षों में अपने आप कितनी गुना हो जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज। भाई जब भी 3 वर्ष की बात कर रहा चक्रवर्ती में हमेशा बताए क्यूब रूट बनेगा। क्या बनेगा क्यूब बनेगा। तो हमें क्या दिया हुआ है 1331 आप कौन 729 आप बता दो ना भाई। जब 3 साल की बात कर रहा है चक्रवर्ती ब्याज है तो हमेशा बताया 2 साल में स्क्वायर 3 साल में क्यूब। तो ये किसका क्यूब है मेरे भाई ये 11 का क्यूब है ये 7 का क्यूब है सॉरी 9 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है 9 का। कितनी बार बताया जब भी चक्रवर्ती ब्याज की बात करेगा अगर 3 वर्ष की बात कर रहा है तो क्यूब 2 वर्ष की बात कर रहा है तो स्क्वायर। ये किसके क्यूब है पता चल गया। तो इसका मतलब 1 साल में क्या हो रहा है राशि प्रिंसिपल 9 से 11 में बदल रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट
प्रिंसिपल 9 से किस में बदल रहा है 11, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 रुपए, कितने पे 9 पे। हमें किस में बताना है परसेंटेज में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, 200/9% आ गया, 200/9%। और 200/9% का मतलब होता है 22 सही 2/9%। ये हमारा क्या होगा आंसर। आप बताओ कोई भी समस्या हो तो, क्योंकि कितनी बार बताया है जब भी चक्रवर्ती की बात करेगा रेट दिया नहीं हुआ, नहीं तो रेट से अप्रोच करते, अब दिया हुआ टाइम। और ये मेरे को देखते दिख रहा था कि 3 साल की बात कर रहा है, तो ये क्यूब है किसका 11 और 9 का, तो 1 साल में अमाउंट कितनी हो रही है 9 से 11 हो रही है भाई, 2 रुपए किस पे 9 पे, तो ये परसेंटेज आ गया। फिर कह रहा हूं मेरे भाई मेहनत कर लो, शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतनी ज्यादा बढ़िया नौकरी लगेगी। दिन रात एक कर दो, आने वाले 100-150 दिन सब कुछ भूल जाओ, फोन इंस्टा सब भाई। मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे, जीवन भर की बहुत सारे दुख मिट जाएंगे, सारे तो नहीं लेकिन बहुत हद तक दुख खत्म हो जाएंगे भाई। फिर आपसे विनती है, निवेदन है कि भाई पढ़ लिया करो बस। मिलते हैं अगली क्लास में, 43 क्लासेस हो चुकी है, इनको देखो प्रैक्टिस करो। मिलेंगे अब अगली क्लास नंबर 44 में। धन्यवाद, जय हिंद।